हेलो स्टूडेंट्स एंड टुडे वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा जीएसटीसी और जीएसटीएन। नाउ व्हाट इज जीएसटीसी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज कॉल्ड जीएसटीसी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज कॉल्ड जीएसटीएन। दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट ये सब कुछ यहाँ पर आता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए जीएसटीसी काउंसिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिफाइड कब हुई? तो जीएसटीसी काउंसिल आपकी 12 सितंबर 2016 को नोटिफाइड हुई थी। ठीक है, यानी कि नोटिफाइड होने का मतलब है आपकी जो काउंसिल है वो 12 सितंबर 2016 को नोटिफाइड हुई, मतलब कि जो गैजेट में अनाउंस हुई। काउंसिल है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में ये काउंसिल है आपकी। ठीक है, दो चीज़ें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को लाने का पर्पज़ क्या था हमारा? तो देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को लाने का पर्पज़ था हार्मोनाइजेशन होता है समरूपता, यानी कि जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट के अलग अलग टैक्सेस हैं, हर एक स्टेट में जीएसटी का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग टाइप से लेविड होगा, जीएसटी कलेक्ट होगा, उसमें समरूपता आए, हार्मोनाइजेशन आए, इसीलिए एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, फॉर हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स across the states and different aspects of GST between the central and state GSTC काउंसिल कंस्ट्रक्ट की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस काउंसिल का चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर चेयरपर्सन होगा। सेकंड, यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारा होगा, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी हैं, वो चेयरपर्सन है अब जीएसटीसी की। वो इस चेयरपर्सन होगा टू बी चूजन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसमें से वीसी चुना जाएगा। मेंबर्स कितने होंगे? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, यानी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट का इसके मेंबर बन सकते हैं। फिर उसके बाद है क्योरम। क्योरम क्या होता है? एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी वोटिंग मेंबर के मिनिमम परसेंटेज की इतने होने चाहिए वोटिंग मेंबर फॉर दी एनी मीटिंग इज कॉल्ड क्योरम, उसको हम क्योरम बोलते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर वोटिंग 50%, कितने होने चाहिए जीएसटीसी में? 50% या 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जीएसटीसी, वो क्या होगा? क्योरम होगा किसी भी मीटिंग के लिए। यानी कि अगर 50% मेंबर नहीं है जीएसटीसी के तो वो मीटिंग होगी ही नहीं। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन मेजॉरिटी पीपल्स, यानी जो वोटिंग देने वाले पर्सन्स हैं उन्हीं में से मेजॉरिटी 75% जो मेजॉरिटी या डिसीजंस है जीएसटीसी काउंसिल्स के वुड बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोटिंग कास्ट, यानी कि जो वोट्स हम कास्ट करेंगे वेटेड वोट्स, उसका 3/4, यहाँ पर आप इसको करेक्ट करके 3/4 कर लीजिए। 3/4 यानी कि 75% मेजोरिटी है वो डिसीजन लेगी कोई भी। और उसमें जो वेटेज वर्ड आया है, यहाँ पर वेटेज जो वर्ड आया है, तो वेटेज का मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखिए वेटेज का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल के 1/3 होंगे मेंबर और स्टेट के 2/3 टोटल वोट्स के पर्सन्स जो वोटिंग कास्ट की जाएगी वो यहाँ पर वेटेज होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर रोल क्या है? ये है आपके डिफरेंट रोल्स हैं ये आपके किसके? ये सारे रोल्स हैं आपके जीएसटीसी काउंसिल के। जीएसटीसी काउंसिल्स की क्या भूमिका है, क्या रोल्स हैं उनके? तो देखिए फर्स्ट है टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, जितने भी टाइप के टैक्स हैं वो सब्स्यूम्ड किए जाएंगे, वो इसमें आएंगे, ये देखेगी काउंसिल। एग्जेम्पशन किस किस को मिलनी चाहिए, कंपोजिशन स्कीम किस पर्सन्स को
मिली है, रजिस्ट्रेशन किसने कराया है, उसके अकॉर्डिंग एग्जम्पशंस की लिमिट्स डिसाइड होगी। इफेक्टिव डेट ऑफ इम्पोजिंग द जीएसटी ऑन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपके नेचुरल जो गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, पेट्रोलियम है, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता है। तो इफेक्टिव डेट कब होगी, जब से इम्पोजिंग होगा जीएसटी पेट्रोलियम पे, ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। मॉडल जीएसटी लॉज से रिलेटेड प्रिंसिपल, थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी की रेट्स में अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जीरो जीएसटी की रेट टोटल हमारी है 0, ठीक है। जीएसटी की रेट्स टोटल कितनी है भाई, 0, ठीक है। और उसके बाद आपका है यहाँ पर 3, ठीक है, और फिर 5 है, फिर टोटल 12 है, फिर 18 है, और फिर 28 है, ठीक है। वैसे टोटल 5 रेट्स हैं, पर 3.5 की जो रेट है वो आपके जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उस पर लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी की रेट्स वगैरह डिसाइड करना ये किसका काम होगा, जीएसटीसी काउंसिल्स का। फिर है स्पेशल रेट, स्पेशल प्रोविजन, और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं जो कि स्टेट पर, यूनियन टेरिटरीज पर इम्पोज होंगे, वो सब भी कौन डिसाइड करेगी, आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। नाउ नेक्स्ट इज नोटिफाइड हो गया था 12 सितंबर 2016 को, ये इफेक्ट हो गया था। फिर है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली बात, ये पूरा पोर्शन अब तक जो हमने किया ये था गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या बोलता है हमारा, कि जितना भी सिस्टम है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पोर्टल पर हो गया है। तो कोई पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन खुद करना चाहे तो वो डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पर जाकर कर सकता है। तो यहाँ पर जीएसटीएन लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ई कॉमर्स की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटीएन लेकर आई थी। इसको हम एसपीवी भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एसपीवी? एसपीवी है आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं इसे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 25 है आपका जीएसटीएन से रिलेटेड। अब जीएसटीएन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, सेकंड है पेमेंट मैनेजमेंट, यानी पेमेंट वगैरह हम मैनेज कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स पेयर को मैनेजमेंट करना, टैक्स पेमेंट किस टाइप से होगा, ठीक है, आपको नोटिस कब आएगा और किस टाइप से पूरा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो इम्पोज होगा, ये सारा काम जीएसटीएन का है। फिर है टैक्स अथॉरिटी अकाउंट, लेजर मैनेजमेंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टेक होल्डर्स। अब व्हाट इज अ स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर होते हैं जितनी भी पार्टीज जिसका हित होता है, इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। शेयर होल्डर होते हैं जो उस कैपिटल जो बिजनेस में इंप्लीमेंट होती है उसके मालिक हैं, या फिर जिसने जो कैपिटल है उसका एक अंश, एक शेयर परचेज कर रखा है, ओनर होते हैं। जबकि स्टेक होल्डर सभी पार्टीज जिसका इंटरेस्ट है बिजनेस में उनको बोला जाता है। इसमें एम्प्लॉयज भी आते हैं, इसमें पब्लिक भी आती है, इसमें अथॉरिटीज भी आते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को। प्रोवाइड एनालिटिक्स, एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स इज जस्ट अपोजिट ऑफ सिंथेसिस। एनालिटिक्स होता है एक पूरी प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसको आप शॉर्ट पार्ट में कर रहे हो, होल टू पार्ट की प्रोसेस को एनालिटिक्स बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, हर एक चीज़ को अच्छे से पार्ट में डिस्कस करते हो, ठीक है। जैसे मशीन है उसको पुर्जे उसके अलग कर देना, यानी उसके हर एक पार्ट को खोलकर देखना कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। तो ये क्या करता है, एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, यानी विश्लेषण करता है, आंकड़े प्रोवाइड करता है बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड टैक्स अथॉरिटीज़ को, कि ये हमारे पास आंकड़े हैं, डाटा है, और आप इसको इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। टैक्स का वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। फिर है कैरी आउट रिसर्च एंड स्टडी बेस,
प्रैक्टिस। जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है रिलेटेड विद टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो किसका काम है? GSTN का। यानी कि जितना डाटा है वो सब कुछ एक पोर्टल पर हो जाता है, जिससे अगर कोई रिसर्च या स्टडी करना चाहे काउंसिल्स, टैक्स अथॉरिटी, इंटरेस्टेड पार्टीज, स्कॉलर्स, तो वो इजीली कर सकते हैं, उनको डाटा इजीली प्रोवाइड हो जाता है। सो ये थी आज की हमारी टोटल जितनी भी कॉन्सेप्ट थी GSTC की और GSTN की। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज रिलेटेड विद GST। थैंक यू सो मच।